बैठो तुम, बैठो बेटा। चलो बैठते हैं। बेटा उमर, समात तो बाद में थी, तो फिर तुम रिहा कैसे हुए? ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे हुआ होगा क्या मतलब उज़ैर? हमारे वकीलों ने मेहनत ही इतनी की थी, जब ही तो वापस आ गया हमारा बेटा। ऐसा ही है ना? इसका वकला से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? तुम भागकर तो नहीं आए हो ना? नहीं रोशन, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुर्कान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। अच्छा, जैसे ही उसे पता लगा कि बच्ची हमारे पास है तो उसने शिकायत वापस ले ली फौरन। इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही मैं कारताल से तलाक लूंगी मैं शिकायत वापस ले लूंगी। तुम यहाँ नहीं रुकोगे। बस सिर्फ चंद हफ्ते की तो बात है, सब्र कर लो ना प्लीज। मेरी जान, डेफनी बेटा, इधर आओ। मुझसे हाथ मत लगाएं मुझे, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डेफनी बेटा, ये क्या कह रही हो? बाबा हैं ये तुम्हारे, और जानती हो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। काश तुम्हें पता होता कि उन्होंने क्या किया है तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं करते बेटा। जब से तुम यहाँ पर आई हो मुसलसल रोए चले जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं होती। दुख हो रहा है बेटा हमें भी इस तरह। क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। रोशन बस करो, बस करो। वो आज ही यहाँ आई है, उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, डेफनी को बाहर ले जाती हूँ। ठीक है, इसे बाहर ले जाओ, लेकिन इसे अकेला मत छोड़ो, समझ गई? आ जाओ। भाई, आपके रिहा होने पर मैं खुश हूं। शुक्रिया मुस्तफा। ये सब कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन अच्छा है कि आप वापस आ गए। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई? हमने वही किया है दरअसल जो करना जरूरी था मुस्तफा। आंटी, आंटी क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? वो उसे कैसे लेके जा सकते हैं यहाँ से? क्या रोशन साहब उसे अपने साथ ले गई है? कहाँ है वो? ठीक है बेटा तुर्कान, ठीक है। हम अंदर चलकर तसल्ली से बात करते हैं। तुम्हारे बाबा गार्डन में बैठे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कारताल साहब, आप भी आ जाइए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप अंदर आ जाएं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। बाबा, कैसे लेकर जाने दिया उसे? आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? हाँ बेटी, वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई थी और पुलिस भी उनके साथ थी। मैंने कितना समझाया लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। क्या करते? पुलिस के सामने खड़े हो जाते। तुमने बच्ची खुद उसे दी है। लेकिन कोई मुकदमा का समाअत थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता था तुर्कान? उनके पास अदालत का नोटिस था, उस पे लिखा था कि अगर माँ बच्चे को नहीं देगी तो हम जबरदस्ती उस बच्चे को ले सकते हैं। आप लोग समझना क्यों नहीं चाहते? मैं कह रही हूँ ना कि कोई समाअत थी ही नहीं। ये दस्तावेज जाली है, रोशन साहब की साजिश है और कुछ नहीं। आप इस तरह धोखे में कैसे आ गए उनके? मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ, बस मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। और वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, मुझे दिखाएंगी आप? हाँ बिल्कुल, ये रहा। मैं तफ्तीश करवाऊंगा इसकी। ये कैसे होगा अम्मी? डेफनी मुझसे नफरत करती है। आदी हो जाएगी वो, इंशाल्लाह। अभी सब कुछ नया है, लेकिन तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। छोटी बच्ची का दिल जीतना, उसकी मोहब्बत हासिल करना इतना आसान नहीं होता बेटा। हिम्मत नहीं हारनी तुम्हें, सब्र से चलना होगा। ठीक हो जाएगा सब। तुर्कान को मालूम होते ही उस पर कयामत टूट पड़ेगी। हर चीज लीगल है। उसका वकील भी अदालत में ही मौजूद था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। क्या हमने नाइंसाफी की है? किसके साथ? तुर्कान के साथ? हरगिज नहीं उमर, तुम्हें बिल्कुल भी तुर्कान के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। सब उसी की गलती है। कुछ चीजों के बारे में आप नहीं जानते। अच्छा, जो मैं जानती हूँ वही काफी है।
हाँ हेलो टूना, कैसे हो? हाँ कस्टडी हमें मिल गई है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुर्कान का क्या हुआ? क्या तलाक हो गई उसके शौहर से? अच्छा वाकई? ठीक है, समझ गया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ है? जब मैं जेल में था तो तुर्कान मिलने के लिए आई थी मुझसे। बहुत बेशर्म है। उसने कहा था कि तलाक होते ही जो तुम्हारे खिलाफ शिकायत है वो वापस ले लूंगी। अच्छा, तो क्या तलाक नहीं हुई उसकी? नहीं अम्मी, नहीं हुई। वो दोनों तो अदालत भी नहीं गए। देखा, झूठ बोला उसने। एक नंबर की झूठी है वो, दगाबाज। शिकायत इसलिए वापस ली उसने क्योंकि डरती है वो हमसे, वरना तो उसका तलाक लेने का कोई इरादा ही नहीं था। झूठी कहेगी, हर चीज में उसने झूठ बोला, जो कहा उसके उलट ही किया। कहाँ है वो? तुर्कान साहिबा, मैंने पूछा कहाँ है मेरी बेटी? डैफ्नी! उसे बच्ची के पास नहीं लाना। बाहर आ गए। बहुत तेजी दिखाई तुम्हारे वकील ने। ऐसा ही है क्या? मुबारकबाद देने के लिए आई हुई? कि तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? वाकई में मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। हाँ, उससे हफ्ते में एक दिन मुलाकात हो सकती है तुम्हारी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? ये कैसा उसूल है? ये मैंने नहीं, अदालत ने फैसला दिया है तुर्कान। उन जाली कागजात से मेरे बाबा को धोखा दिया होगा, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें इस हरकत पे पछताना पड़ेगा उमर। कहाँ है डैफ्नी? लेकर आओ उसे, मैं उसे लेकर जाऊंगी। तुमने कहाँ छुपाया उसे? हाँ, कहाँ छुपाया है? डैफ्नी! 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 तुर्कान, बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। डैफ्नी के बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। डैफ्नी! चिल्लाना बंद करो। डैफ्नी अब से अपने बाबा के साथ रहेगी, दखल मत दो इसमें। बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि चीजें मजीद उलझ जाएं। मेरा हाथ छोड़ो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बेटी को मुझसे छीनकर मुझसे चालाकी करने का प्लान बना रहे थे तुम। तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए किस किस्म का इनाम दे रहे हो तुम मुझे? हाँ बिल्कुल, एक झूठ से तुमने मुझे जेल में डाला और दूसरे झूठ से तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। किस झूठ की बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम सब के सब नफरत में पागल हो चुके हो। झूठ और धोखे से तुमने मेरी बेटी मुझसे छीननी चाहिए। उमर, मान लो इस बात को। डैफ्नी वापस चाहिए मुझे। अगर तुमने उससे मुझे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। डैफ्नी अब से मेरे पास रहेगी और तुमने जो किया उसकी तुम सजा भुगतोगी तुर्कान। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बताओ ना, क्या किया है मैंने सिवाय तुम्हारी मदद करने के? अगर आज तुम आजाद हो, अपने घर में हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी तुम वजह इतनी से। बेशर्मी से उस आदमी को मेरी बेटी का बाप कैसे बना सकती हो तुर्कान? वो गार्डियन रजिस्टर्ड है। किस हक से? हाँ, किसने उसे ये हक दिया तुर्कान? देखो, जिंदा हूं मैं, मरा नहीं। चाहे मेरी बेटी मुझसे डर के भाग जाए, देखना ना चाहे, मगर उसका बाप मैं ही हूं। और जब तक मैं जिंदा हूं, मुझसे डैफ्नी का बाप होने का हक कोई नहीं छीन सकता। तो तुमसे गुजारिश है, यहां से चली जाओ तुर्कान। डैफ्नी को यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाऊंगी। डैफ्नी! मैंने कहा चली जाओ और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। डैफ्नी! डैफ्नी, मैं आ गई हूँ मेरी जान। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं भी। डैफ्नी! हो मत, चलो। डैफ्नी, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ। डैफ्नी, कहाँ हो तुम मेरी जान? इधर बैठ जाओ बेटा। चलो, शाबाश, आराम से बैठ जाओ यहाँ। डैफ्नी! अम्मी, अम्मी, डैफ्नी मेरी जान! रुक जाओ डैफ्नी। डैफ्नी बेटा, रुको बेटा। डैफ्नी! अम्मी, अम्मी, डैफ्नी! चल, डैफ्नी! चलो बेटा। मुझे ले चले। अम्मी, अम्मी, मुझे अम्मी के पास जाना है।
चलो डेफनी। दादी मुझे प्लीज जाने दे। डेफनी बस 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 चीखो मत, संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ। वीकेंड पे आना, डेफनी से मुलाकात कर लेना, समझ गई अपनी तुमको? बेटी को ले बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। डेफनी 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 बहुत हो गया। वीकेंड पे अपनी अम्मी से मिल लेना। चलो अभी अंदर मेरे साथ। चलो चलो हम अंदर चलते हैं बेटा। बस करो। चलो अब बैठो यहाँ। चलो शोर मचाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। श्श, चुप हो जाओ। तुम अपनी अम्मी से मिलने जरूर जाओगी। मैं लेके जाऊंगी तुम्हें बेटा। चलो चुप हो जाओ। शाबाश। तुम यही करती रही तो मैं एक दिन भी मिलने नहीं दूंगा तुमसे। नहीं, मैं अपनी बेटी को अभी लेकर जाऊंगी। अभी क्या? सुल्तान, अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो अदालत जाओ। यहाँ चीखो मत। तुम इस घर में इस तरह दाखिल नहीं हो सकती। डेफनी! मत करो ऐसा, मत करो तुर्कान। तुम अंदर नहीं जा सकती। बस बहुत हो गया। उमर, मेरी बेटी को छूना भी मत। सादिक बाबा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दूसरी बार तुमने मुझे मायूस किया। तुमने मेरी बेटी को और मुझे दूसरी बार रुस्वा किया। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब भी नहीं देखना चाहता। दूर रहो इससे। बाबा, बाबा मेरी बेटी अंदर है। मैंने उसकी आवाज सुनी है। बाबा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुर्कान बेटा ठीक है, संभालो। बाबा मैंने उसकी आवाज सुनी थी। उसे ले चले प्लीज। मेरी बेटी तुर्कान बेटा संभालो खुद को। रुक जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। अगर इन्होंने कोई खेल खेला है या जाली कागजात के जरिए हमारी बेटी को अपने साथ ले गए हैं, तो हम पुलिस स्टेशन जाकर इनके खिलाफ शिकायत करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी बेटी को जबरदस्ती हमसे छीन कर ले गए हैं अपने साथ। नहीं, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा नहीं जाऊंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुर्कान ठीक है बेटा, देखो हम वही करेंगे जो इन हालात में हमें करना चाहिए। यहाँ रोने का कोई फायदा नहीं, खुद को हल्का मत करो। चलो बेटा, चलो। डेफनी, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगी। डेफनी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। डेफनी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। डेफनी, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। हेलो। मुस्तफ़ा कोरमान। हाँ मैं हूँ। मैं कॉक्साल फाइनेंस से बात कर रही हूँ। कौन सी फाइनेंस? मैं बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुका हूँ। मुस्तफ़ा साहब, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपकी कंपनी के अलावा हमने ज़ाती तौर पर मार्केट में आपके हवाले से राय भी ली है। हम आपकी अदायगी पे बात करना चाहते हैं। शायद आपने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया। हेलो मुस्तफ़ा साहब। कारताल साहब, मैंने मुस्तफ़ा कोरमान को कॉल की थी। आपने कहा था तुम कि मेरी बात सुनो, प्रोसिक्यूटर से मेरी फौरन बात करवाओ। जी ठीक है, लेकिन हुआ क्या? क्या केस खत्म हो गया? बेहतर यह है कि तुम एक डिनर का इंतजाम करो। प्रोसिक्यूटर के साथ? हाँ। और तुर्कान के वकील को भी फौरन ढूंढो, बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो बस ठीक है। मेरी प्यारी बेटी ठीक है। देखो हमने जाकर पुलिस में शिकायत तो दर्ज करवा दी है ना। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो हमें हमारी बेटी वापस मिल जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ बाबा? वो डेफनी को मुझसे नहीं छीन सकते थे, इसलिए उन्होंने ये खेल खेला मेरे साथ।
ठीक है मेरी जान, खुदा के लिए यूं रो रो कर अपने आप को परेशान मत करो। देखो, जल्द ही पता चल जाएगा कि उन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादती की है और फिर पुलिस वाले हमारी बेटी को हमारे पास वापस लेकर आ जाएंगे। देख लेना, परेशान मत हो। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी, खुदा के लिए मत रो। बस 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 बस, बस। हाँ, देखो तुम्हारी आंटी भी परेशान हो रही है। नुज़हत, कुछ देर बाद कॉल करता हूँ तुम्हें। भाई 1 मिनट रुक जाए प्लीज, फोन बंद मत करें। कम से कम मुझे ये तो बता दें कि बच्ची आप लोग हासिल कर सके या नहीं। नहीं कर सके। हम पुलिस स्टेशन गए और वहाँ शिकायत दर्ज करवा दी। अब हम इंतजार कर रहे हैं, वो तहकीकात करेंगे। इस वक्त मैं तुर्कान के घर पर हूँ। ठीक है भाई, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ? वो बच्ची को नहीं ले सके ना? नहीं, वो नहीं कर सके। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मैंने अपने खानदान को मुश्किल में डाल दिया। आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। देखो बेटा, ये शादी मैंने करवाई थी, मेरी ही वजह से हुआ है ये। आपा, क्या आपकी उन लोगों से दोस्ती थी? बिल्कुल नहीं, बस वो रोशन से सलाम दुआ थी। वो जहाँ कहीं भी मुझे मिला करती थी बस सलाम दुआ हो जाया करती थी। उन्हें तुर्कान बहुत पसंद थी। मैंने ही नसरीन को बताया था कि रोशन साहिबा तुर्कान का हाथ मांगना चाहती है हमसे। मुझे क्या पता था, काश मैं तुर्कान के रिश्ते के बारे में ना बताती। काश। जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल आपा, क्योंकि सबका झूठ सामने आ ही जाता है। और हम मीने को गलत समझ रहे थे, अब समझ आ रही है मीने के पागल होने की वजह। बात सुनो फातेह, वो पागल औरत यहाँ से कब जाएगी? जवेरिया, हम सब कितने परेशान हैं और तुम क्या बातें कर रही हो? क्या? अल्लाह आसानी करे तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है तुमने अभी ज्वाइन किया है यहाँ पर। आज ही पहला दिन है मेरा काम पर। ठीक है, तुम यहाँ के रूल आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। बच्चों के निकलने से पहले सफाई कर देना, वरना बच्चे गिर जाएंगे। ठीक है, कर दूंगी, पता नहीं था। बच्चों की छुट्टी होने वाली है, वो गीले फर्श पे फिसल सकते हैं। माजरत चाहती हूँ, बस अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा ये सब। अगली बार ध्यान रखूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अपनी माँ को याद करती हो मेरी बच्ची? टीचर, मैं किराज और ऐफे को लेने आया हूँ। किराज, आ जाओ मेरी जान, मेरे शेर। चलो आ जाओ बच्चे। ओ मेरी जान, चले मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। तो बताओ फिर कैसा दिन था स्कूल में? ठीक था। मेरे बच्चे, तुम बताओ कैसा दिन गुजरा स्कूल में? जी बाबा जान। चलो अब मजे करते हैं पहले, फिर घर चलेंगे आराम से। ठीक है ना? तुम भी ठीक हो ना किराज? ठीक हूँ मैं। आइलन, कोई परेशानी की बात है क्या? 1 मिनट रुको उरूज, मैं बाबा से बात करती हूँ। ठीक है। हेलो बाबा जान। उरूज, सरदार, तुम अकेले यहाँ क्यों हो? हमें तो साथ आना था ना यहाँ। इसलिए कि तुम आइलन को मजीद परेशान ना करो। क्या हो गया है तुम्हें उरूज? प्लीज। क्या हो गया मुझे सरदार? तुम दोनों हाल ही में मुझे लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गए।
नहीं चाहती कि तुम दोनों में मजीद बहस तुम हो। जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे इलाज को लेके मैं इतना परेशान था कि इसी वजह से उससे बहस हो गई। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मगर देखो आइलन मेरे इलाज के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो तुम बिला वजह उस पर क्यों गुस्सा हो रही हो? बिल्कुल नहीं, मैंने उस पर कोई गुस्सा नहीं किया है। ठीक है, अच्छी बात है, मगर प्लीज उसे मजीद परेशान मत करना। ठीक है। उरूज, मैंने बाबा से बात कर ली। तो फिर? खबर बहुत अच्छी है। हमारा इलाज काम कर रहा है। क्या सच कह रही हैं? मुझे एक चीज का खौफ था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। हम कुछ ही हफ्तों में कीमोथेरेपी खत्म कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे लिए बहुत कोशिश की है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, तुमने भी हिम्मत नहीं हारी उरूज। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सरदार, कहा था ना तुम ठीक हो जाओगे। सरदार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यानी तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे उम्मीद दिलाई। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी गोल्ड क्रेस्ट ठीक होकर एक दिन उड़ने लगेगी। देखो अब ऐसा ही है। तो फिर इसी बात पे मेरी खातिर सुलह कर लो तुम लोग। आइलन, तुम्हारे और सरदार के दरमियान मामलात काफी कशीदा हो गए हैं। मैं तुम्हारी वजह से सरदार से बहुत नाराज थी, मगर जी, ये आपके मामले में थोड़े ज्यादा हसास है। मेरा मतलब है कि हमारा इसी वजह से झगड़ा हो गया था, और मैं खुद भी उस वक्त थोड़ी परेशान थी। तो फिर सुलह कर लो अब। तो अब से सारी कशीदगी खत्म। उम्मीद है कि हमने आपको परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर आ जाओ। तुर्कान साहिबा कैसी है? उसके सर में शदीद दर्द था, गोली खाकर अभी सोने के लिए लेटी है। आपने बताया था कि आप पुलिस स्टेशन गए थे, कुछ पता चला सादिक साहब? नहीं, कोई खबर नहीं। रुको, फोन करता हूं। मैं सादिक कलंदर हूं। मैं अपनी बेटी के साथ आया था और शिकायत दर्ज करवाई थी। जी हां, तुर्कान कोकसाल। जी हां, रोशन कोरमान जाली दस्तावेज दिखाकर हमारी बच्ची को ले गई थी। जी हां, ठीक है, हम आपकी तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। उनका कहना है कि वो तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने हमें तो रोक दिया, लेकिन खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं अब मैं। सादिक साहब, आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, क्या हम हॉस्पिटल चले? नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। क्या आपके पास दवाई है सादिक साहब? नहीं बेटी, दवा नहीं है, मैं जल्दी में घर से निकल आया था। सादिक साहब, अगर आप कहें तो मैं आपके घर से ले आता हूँ दवा। खुदा ना करे आपको कुछ हो जाए। ठीक है बेटा, तुम बिला वजह परेशान मत हो, रहने दो अभी। ऐसा करो इरफान, सादिक साहब को घर छोड़ाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। तुर्कान साहिबा के साथ मैं रहूंगी। ठीक है बच्चों, बिला वजह बात को मत बढ़ाओ, मैं ठीक हूँ। नहीं सादिक साहब, आप घर जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, दवा लें, आराम करें। तुर्कान साहिबा की फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूँ उनके साथ। आयला ठीक कह रही है सादिक साहब। वैसे भी आप यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुर्कान को रोता हुआ देखकर आप मजीद परेशान होंगे। आप ताज़ा हवा खाएं, आप बेहतर महसूस करेंगे। और आयला है तुर्कान के पास, आप बेफिक्र रहें। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं ला कर दूंगा। आप जाकर आराम करें सादिक साहब, प्लीज। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं तुर्कान का ख्याल रखूंगी।
देखो कितना अच्छा है। अगर आज तुम स्कूल आती तो हम ये सब एक साथ करते। मैं अब से स्कूल नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना स्कूल। टीचर ने ड्राइंग की वजह से हमें केक भी दिया। मुझे केक बिल्कुल भी नहीं पसंद। आ जाओ मेरी जान, आओ बैठो। बाबा देखिए, जो मैंने बनाया है वो एफए वाले से अच्छा है ना? तुम दोनों ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, शाबाश मेरे बच्चों। बाबा, अब आप कहीं नहीं जाइएगा, आपके बगैर उदास हो जाती हूँ मैं। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि अब तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम, मैं और तुम्हारी बहन डेफनी। आपसे कहा था ना मुझे बहन नहीं चाहिए। ये हमारे साथ नहीं रहेगी, अपनी अम्मी के पास वापस जाएगी। किरास, बहुत बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारी बहन है, ये घर इसका भी है, ये हमारे साथ रहेगी। एक बात याद रखना बेटा, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। और अब से तुम तीनों एक साथ खेलोगे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? ओह, मलिका साहिबा आ गई। चलो चल के उनका इस्तकबाल करते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे। तुम नहीं चलोगी मलिका के लिए? क्या यहाँ मलका है? हाँ ना, बिल्कुल है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रानी साहिबा आ गई, रानी आ गई। कैसी रानी मुस्तफा यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ। बॉस तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, इतनी मुश्किल से छुट्टी ली है। दरिया मेरी जान, मैं यहाँ बच्चों को दरवाजे तक लेकर आया हूँ रानी का इस्तकबाल करने के लिए। माफ कर दो मुझे, मैंने गलत समझा। दुनिया का सबसे हैंडसम शहजादा मेरा प्यारा बेटा, और दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी मेरी प्यारी डेफनी। आ जाओ खाला के पास। खाला, क्या आप मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलेंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले जाऊंगी अम्मी के पास, लेकिन अभी नहीं ले जा सकती। थोड़ी देर किरास और एफए के साथ खेलो, फिर मैं वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारी मामा के पास जरूर लेके जाऊंगी। लेकिन मैं अभी जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन अभी नहीं जा सकते ना। उदास मत हो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। आए यहाँ आकर बैठे। मैं दवाई लाती हूँ आपकी। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है नुसरत, ये ब्लड प्रेशर तो अब मामूल की बात हो गई है। चलें आप जल्दी से दवाई खा लें। लाओ बेटी, दे दो मुझे। ये लीजिए। बाबा, आपा कैसी हैं? वो कैसी हो सकती है बेटी, परेशान है। रोते रोते आंख लग गई उसकी। या मेरे खुदा, मैंने बहुत कॉल्स की मगर उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। मुझे उनके पास जाना चाहिए। आइला उसके पास है, वो उसका ख्याल रखेगी, फिक्र मत करो। उफ, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। बाबा, क्या उन दोनों की तलाक हो गई? अरे हाँ बिल्कुल, आज तो उनकी हियरिंग थी, मेरे तो जहन से ही निकल गया। क्या हुआ, क्या उनकी तलाक हो गई? नहीं, आज वो अदालत नहीं गई है। क्यों, क्या उन्होंने केस वापस ले लिया? अरे नहीं नुसरत, मुझे ये बातें कैसे मालूम होगी? मेरे दिमाग में तो और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उमर को वो इतनी आसानी से कैसे रिहा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते, कुर्बान है वो। उन्होंने वकील को पैसे खिला दिए होंगे। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ परेशान बैठे रहने से तो बेहतर है कि पुलिस स्टेशन जाकर पता करूं कि उन्होंने तहकीकात की भी या नहीं। सादिक साहब, अभी जाने का कोई फायदा नहीं। हम कल सुबह अदालत जाएंगे, वहाँ से सारी मालूमात ले लेंगे। अभी आप आराम करें। ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। वो इतनी रात को आपको आखिर क्या बताएंगे? हाँ ये तो ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, तुमने क्या किया? क्या तुम्हारी टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए? जी बिल्कुल, आ गए हैं। हाँ। मेरी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं बाबा।
अब मजीद कीमोथेरेपी नहीं होगी। या मेरा खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, इस घर में आखिरकार हमें कोई तो खुशी की खबर मिली। आ जाओ मेरी प्यारी बेटी।